नमस्कार। कैलाशपूजा.com कोलकाता के इस YouTube चैनल पर मैं प्रदीप सूर्य का आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये उम्मीद कर रहा हूं कि नवरात्रि का पावन पर्व दशहरा आप सब लोगों ने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब यहाँ से दीपावली की तैयारी हम सब शुरू करेंगे। बहुत ही बड़ा एक और पावन पर्व अब यहाँ से करीब करीब 20 दिन के बाद हमारे सामने होगा। उम्मीद करता हूँ उसको भी हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं 25,000 के बॉर्डर पर निफ्टी में टेक्निकल चार्ट पर क्या संभावना लगती है और उसके बाद 51,000 की बॉर्डर पर बैंक निफ्टी में क्या संभावना बनती है। स्टॉक तो मैंने पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते 4-5 आपको बता दिए, आप लोगों के जवाब भी दे रहा हूँ। आज आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा। उसमें कई लोग मुझको हो सकता है ये बोल दे कि देखो ये डरा रहा है, ट्रोल कर सकते हैं। मैं ट्रोल की परवाह करता नहीं हूँ। वैसे बहुत अच्छे संस्कार जो भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हैं और जितने लोग भी देख रहे हैं, पिछले 2-4 महीने से यहाँ पे कोई भी बकवास या कोई भी ट्रोल वाली बातें कोई नहीं लिख रहा है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि हमारे इस परिवार के संस्कार बहुत अच्छे हैं। या तो हम लिख ही नहीं रहे हैं, और लिख रहे हैं तो बहुत सभ्य भाषा में लिख रहे हैं। इसके बाद भी कोई लिखेगा तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ या इग्नोर कर देता हूँ। आजकल मैं बहुत सी बातों को सर से उड़ा देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने कुछ क्लाइंट को 3 बंदर की फोटो भेजी थी। 3 बंदर वो थे जो गांधी जी वाले थे, जिनकी आंख भी बंद थी, कान भी बंद था और मुंह भी बंद था। और मैंने जिनके भेजे उनकी आंख भी खुली हुई है, कान भी खुला हुआ है और मुंह पर भी हाथ नहीं है, यानी कि उनके हाथ सब तरीके से हटे हुए हैं। गांधी जी ने जो कहा था वो उस जमाने के हिसाब से बहुत सही था, और मैं जो भेजा और मैं जो कह रहा हूँ ये आज के ज़माने से मुझको बहुत सही लग रहा है। बुरा मत कहो, ये गांधी जी का डायलॉग था। मैं ये कह रहा हूँ बुरा मत देखो, ये गांधी जी वाला था। मैं कह रहा हूँ आँख खोल के सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, उसमें से अपने मतलब का निकालो। बुराई, अच्छाई, गंदगी, जो कुछ आज की दुनिया में चल रहा है सब नहीं देखेंगे तो आप कैसे निर्णय लेंगे कौन सा बुरा कौन सा भला। देखो सब, उसमें से अपने मतलब का समझो, बाकी को उड़ा दो। सुनो सब, अपने मतलब का रखो, बाकी उड़ा दो। बोलो भी जरूर, लेकिन तोल के मोल के अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। तो ये 3 आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मैं भी सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, उसमें से अपने हिसाब से निकालने की चेष्टा करता हूँ
और बोलने का भी अपने हिसाब से बोलने की चेष्टा करता हूँ। ये आप पिछले 2-3 महीने के मेरे वीडियो में जाएंगे तो आपको ये बहुत कुछ फर्क दिखेगा जब से मैंने इसको अपना लिया। आइए एक उदाहरण आपको पहले निफ्टी का ही देता हूँ। जो सब कहा गया, सबको मैंने सुना, अब मैं अपनी तरफ से तोल मोल के बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डर की तो एक परिभाषा मेरे सामने थर्सडे या फ्राइडे को आई, जिसमें किसी चैनल पर कहा जा रहा था कि सब कुछ डूब जाएगा। वो उनके विचार हो सकते हैं, उनके अच्छे विचार हो सकते हैं। उन्होंने भी बहुत तोल मोल के कहा होगा, बहुत देख के कहा होगा, बहुत सुन के कहा होगा। उन्होंने नाम लेके कहा है डेक्स, फुटसी, फैक्स, डाउ, नैस्डैक, अलाना फलाना ढिमकाना सब डूब जाएगा। मैं उस दिन तो बहुत डरा। फिर सुला प्रदीप लाल, सब डूब जाएगा तो तेरे क्या फर्क पड़ता है, पहले भी बहुत मंदी आई, तेरा क्या बिगड़ा, बहुत तेजी आई तो तूने क्या महल खड़े कर लिए, और अब फिर डूबेगा तो देखा जाएगा। ये एक बात थी, मैं नहीं डरा रहा हूँ और वो भी डरा नहीं रहे होंगे। उनको जो समझ में आया वो बता दिए। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा, वो मैं अपनी तरफ से मैं निकाल के देखा। पिछले 1-1.5 महीने से दोस्तों हम लोगों को, यानी कि मेरे को तो जो समझ में आया, ये बताया जा रहा था अपने मार्केट में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों के पास 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया कैश पड़ा है। वो कैश पे बैठे हैं। ये बातें चल रही थी 26,000 प्लस पर। मेरे को भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई बात तो बहुत सही है। अगर 1.5 लाख 2 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड वालों के पास है तो गिरते बाजार में जो पुराना हमारे कहते थे थाम लेंगे, मतलब रोक लेंगे, संभाल लेंगे। ये हमारे कलकत्ते में जब शेयर बाजार चलता था तब ये बोलते थे भाव थाम देंगे, मतलब यहाँ पे हम रोक देंगे इसको। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन फ्राइडे के शाम को मैं थोड़ा चिंतित हुआ कि 26,200 से निफ्टी आ गई 24,700 पे। 1,500 पॉइंट निफ्टी गिर गई और उस 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए में से केवल मात्र अक्टूबर में, मैं सिर्फ अक्टूबर के ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, 13 तारीख कैलेंडर डेज गए हैं, ट्रेडिंग डेज शायद 10 थे या 8 थे, जो भी थे। अक्टूबर में जितने दिन भी ट्रेडिंग हुई है, उस 1,50,000 करोड़, 80 करोड़, 2 लाख करोड़ में से हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने 60,000 करोड़, यानी कि 1/3 पैसा लगा दिया। जो बात 26,000 के इंडेक्स पे जो फिगर हमको बताया जा रहा था, उसका 1/3 अक्टूबर महीने में लग गया। और रिजल्ट क्या, निफ्टी 1,500 पॉइंट गई। हम तो नहीं थाम सके, नहीं थाम सके हम। अब बचे हैं 1,20,000 करोड़।
ये बढ़ के 1.5 हो जाएंगे, घट के 1 हो जाएंगे। अब देखिए कौन सा फिगर आता है। मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ, हो सकता है वो 1,20,000 करोड़ पे हम 1500 पॉइंट निफ्टी को टान के भी ले जाएं, ये भी हो सकता है। तो अब कहने वालों ने तो कहा, सुनने वालों ने सुना, देखने वालों ने देखा, हुआ क्या। दोस्तों आइए, अब जो बात मैं बोल रहा हूँ यही 3 बातें, आँख खुली रख के अपने मतलब का देखिए, कान खुला रख के अपने मतलब का सुनिए, मुंह से बोलिए तो मीठा, धीमा, अच्छा और समझ के बोलिए। इन सब बातों से आपके हमारी ट्रेडिंग पर कभी भी असर नहीं होगा, न कभी बाजार पर असर होगा। इन सब बातों की बाजार कभी परवाह नहीं करता है कि सब डूब जाएगा, कि सब तर जाएगा, कि 1.5 लाख करोड़ कैश है, कि 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। बाजार भी अपनी आँख खुली रखता है, बाजार भी अपना कान खुला रखता है, और बाजार अपने हिसाब से ही काम करता है। हमारे आपके पास तो 2 लाख भी नहीं है, हम 2 लाख करोड़ की बात क्या करेंगे। 2 लाख करोड़ वालों के पास पैसे रहते हुए निफ्टी 1500 पॉइंट गई, हमारे 2 लाख करोड़ में तो निफ्टी को हम कहाँ तक थामेंगे, कहाँ तक आप निफ्टी को रोकोगे। 2 लाख करोड़ पे नहीं रुकी, आपके 2 लाख 5 लाख पे कहाँ रुकेगी। तो मत देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कोई डरा नहीं रहा हूँ। अपने अपने पोर्टफोलियो को देखिए, आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। शेयर दिन में 70 बताए जाएंगे, आप उसमें से कौन सा ले सकते हैं वो देखिए। अब 4 दिन से एक ही बात चल रही है, हुंडई का आईपीओ, इसकी पी, बुक वैल्यू, अलाना फलाना, सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ आप लोग जा करके आज ईमानदारी से, आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक है, 20 है, 5 है, आप जाके कुछ सर्च मत करिएगा, जो आपके पोर्टफोलियो में है वो 5 स्टॉक के नाम पढ़िएगा, और अपने दिमाग में ये बात लाइएगा कि मेरे पास रिलायंस है, इसकी पी कितनी है, मेरे पास टाटा स्टील है, इसकी पी कितनी है, और मेरे पास अभी बजाज हाउसिंग भी है, तो इसकी पी कितनी है। आपको खुद के आपके 5 स्टॉक की पी तो मालूम है क्या। दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने मतलब का देखिए जो आप बचा सकते हैं, अपने मतलब का सुनिए जो आप समझ सकते हैं। आ जाइए, मुझको नहीं मालूम निफ्टी वापस 27,000 होगी कि 30,000 होगी, कोई ज़माने में 30,000 तो ज़रूर आएगी, ये विश्वास तो मेरा भी है, क्योंकि 900 की निफ्टी मैंने देखी है और 26,000 की भी निफ्टी मैंने देखी है, तो 30,000 की भी ज़रूर हम लोग देखेंगे। उसके लिए नज़रिया अलग रखना पड़ेगा। पिछले हफ्ते तक के सारे लेवल को छोड़ दीजिए, मैं कोई डंका, कोई रिवार्ड आपसे नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, क्या हुआ, आप लोग निर्णय लीजिएगा। मुझको मालूम है मैंने क्या कहा, क्या हुआ और मैं क्या कर पाया, वो सब भी आपके सामने रख दिया था। इस हफ्ते आ जाइए दोस्तों, 24,964.25 पर निफ्टी बंद है। मेरे लिए 25,045, जो पिछले हफ्ते मैं 25,065 की बात कर रहा था, मेरे लिए 25,045
ये ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। इसके ऊपर ऊपर अगर निफ्टी रहना शुरू करती है तब पहला फिगर आएगा 25,015, और 25,015 के ऊपर भी हम चलते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जो अगला फिगर आएगा वो सीधा 25,200 पे आएगा। यानी कि 200 पॉइंट वहाँ से निफ्टी ऊपर चढ़ सकती है। तो 964 से अगर मैं 200 की बात करूं तो 250 पॉइंट की बात अभी मैं कर रहा हूं। देखते हैं कल आऊँगा या मंगलवार को आऊँगा, तब हम लोग इसके ऊपर की बात करेंगे। नीचे अगर हम 25,045 के ऊपर जाके फिर नीचे आ रहे हैं या पहले ही हम नीचे आ रहे हैं तो दोस्तों 24,915, जो 50 पॉइंट नीचे, इसको अगर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि निफ्टी में जो लो बना था 24,764, 24,914 के नीचे हम लोग फिर करीब करीब 200-250 पॉइंट नीचे जा सकते हैं उस लो को टेस्ट करने के लिए। उसके आसपास तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे ये वक्त बताएगा। ऐसे भी मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था 800 या 750 के बीच में बहुत बॉटम बने हुए थे। तो अब आपके सामने फिगर हो गया 25,045, 25,015 और 25,200। नीचे 25,045 के 24,915, और फिर जो बॉटम बना हुआ है वो वहाँ से 150 पॉइंट, करीब करीब 150 पॉइंट होता है। तो उसको टेस्ट करने हम जा सकते हैं। ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। मैं बुधवार को आऊँ या कल आऊँ, इनमें उलट पलट होगा तो नए लेवल की बात करेंगे। आज दोस्तों बहुत लोगों के मैसेज थे कि सर बैंक निफ्टी भी कुछ बोल दीजिए। 51,171 पर बैंक निफ्टी बंद है। बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा ऊपर की तरफ लेवल होगा दोस्तों, आप इसको 200 ही मान लेते हैं, 51,200। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ चलती है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी चलती है तो बैंक निफ्टी को मैं राउंड फिगर करके बोल रहा हूँ 51,300 पे पहला रेसिस्टेंस मिलेगा। उसको अगर हम पार कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 51,300 को पार कर लेते हैं तब फिर हम 51,750 और 52,000 की तरफ जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़े बड़े लेवल दे रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल हो गए। नीचे अगर बैंक निफ्टी 51,050 या इसको आप मान लीजिए 51,000, इसको अगर बैंक निफ्टी तोड़ लेती है तो दोस्तों फिर बैंक निफ्टी के लिए नीचे की डाउन साइड खुल जाएगी और उसमें शायद बैंक निफ्टी अपना जो रिसेंट लो है 50,194, यानी कि 800 पॉइंट की हम नीचे की बात शायद करेंगे। वो एक बार में नहीं तो दो बार में हो सकती है। ये सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 50,000 करोड़, ये सब कैश रहेगा तो बाजार नहीं गिरेगा, ये नहीं हो सकता है। और ये कैश नहीं रहेगा तो बाजार नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं हो सकता है। डूबना और तरना, ये जरूर अपने अपने विचार, अपनी अपनी समझ, उनको समझ में आ रहा होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ वो डरा के गए होंगे,
उनको समझ में आया होगा, वो बोल गए। अब उसको देखने के बाद आप कितना डरोगे या क्या व्यू बनाओगे? मेरा कहने का मतलब है, आँख और कान अगर आपकी दोनों खुली है तो आप अपना व्यू बना सकते हो। अंत में दोस्तों एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरे पास कोई जयश्री महेश्वरी, इनकी आईडी से एक क्वेश्चन आया है, लॉरेस लैब के ऊपर में उन्होंने सवाल पूछा है। तो देखिए, लॉरेस लैब का बहुत अच्छा टॉप बना हुआ है। 5 टॉप अगर मैं बोलूं, और नहीं तो 4 तो एकदम दिख रहे हैं 520 की एरिया में। 4 टॉप, 5 टॉप, और वहाँ पर अगर मैं अपने नज़रिए से बोलूं, 4 ब्लैक कैंडल भी दिख रही है। और उसी का नतीजा था कि 520 टॉप तो बना, लेकिन वहीं पर 4 कैंडल बनाने के बाद वो स्टॉक सीधा 100 रुपया नीचे गिरा और 427 का लो बना। अब यहाँ से 4 दिन से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। इस ऊपर की तरफ जाने में मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, ये स्टॉक एक बार तो 485 के आसपास जरूर पहुँचेगा, जो मात्र 7-8 रुपये है। और मैं इसको अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो 485 और 490, इस एरिया को अगर ये स्टॉक जो पिछले 4 दिन से चल रहा है, इस 5वें दिन, 6ठे दिन अगर इसको पार करता है तो फिर ये स्टॉक अपने प्रीवियस टॉप के आसपास जाने की चेष्टा जरूर करेगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ। 427 जब तक होल्ड है तब तक इस स्टॉक में फ्रेश कोई गिरावट की बात नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, आज आपको निफ्टी बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया, एक स्टॉक का जवाब दे दिया। बाकी मेरे कुछ क्लाइंट के स्टॉक हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं, उन सबको जवाब मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। नया स्टॉक आज कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। संभव होगा तो बुधवार को आप लोगों को बताने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।